सूट लैंड परचेज किए थे सर। हमारा खसरा नंबर अलग है, उनका खसरा नंबर अलग है। ये हमने प्रिंटिंग में लिया है, प्रूफ किया है, डॉक्यूमेंट भी। उनका कहना है कि कोई तीसरा आदमी हाइड्रोकार्बन का पोजीशन है, तो सूट फॉर डिक्लेरेशन इंजंक्शन विल नॉट बी मेंटेनेबल, ऐसा करके दो कोर्ट ने खारिज कर दिया। जबकि उनको या तो फिर हमको कब्जा मांगने के लिए अमेंडमेंट परमिट करना था, आपने या तो अमेंडमेंट करना चाहिए था। परमिट करने का क्या है? कोर्ट थोड़ी बोलेगी कि आप अमेंड करिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन साहब क्या है, कि दिखाइए। वेयर एवर आफ्टर एविडेंस इट इज फाउंड, इट इज फॉर द कोर्ट टू। बताइए कौन सा डिसीजन है, ऑन व्हाट फैक्ट्स दैट मैं डिसीजन इज देयर। कर ले हम आज नहीं ले पाए। बाकी दूसरा चीज वो भी नहीं करवाया 2600 में। भाई अलग अलग जब प्रॉपर्टी है तो अलग अलग तीनों का नपाई कर देते, तो कब्जा मांगने की जरूरत ही नहीं थी। बताइए ना कौन सबका सा दिमाग डिसीजन है, है। साइटेशन अगर आपके पास हो तो बताइए। विल आई विल सी इट। क्योंकि उतने इनका कहना है कि कब्जा नहीं मांगा है। हम्म। अब हमारा सेल डीड को किसी ने चैलेंज नहीं किया, वो एडमिटेड पोजीशन है। और उनका सेल डीड का खसरा नंबर अलग है, हमारा सेल डीड का खसरा नंबर अलग है। जो आदमी क्लेम कर रहा है कि मैं पोजीशन में हूँ, उसको बताना चाहिए डिमार्केशन करके कि वो वैलिड पोजीशन में है। यू आर हमारे प्लेंटिफ। जी, यू आर प्लेंटिफ। आई एम प्लेंटिफ, आई हैव लॉस्ट इन टू कोर्ट्स बिलो ऑन दी ओनली दैट ग्राउंड ही इज इन पोजीशन। हम्म। और पोजीशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया है, जैसे डिमार्केशन रिपोर्ट, या वो हमारा भी जमीन और उनका भी जमीन साथ में मिला के नाप किया जाए, तो तो प्रूफ तो अलग आपको अलग। करना है। इट इज फॉर द प्लेंटिफ। Even if they say that they do not want to file any WS or not want to lead any evidence, you have to stand on your own feet. तो हम्म। आई प्रेफर मूविंग दैट एप्लीकेशन। देखिए पैरा 21 में क्या लिखा। सीमांकन प्रतिवेदन प्रदान C1 की कंडिका 9 में उल्लेखित है कि प्रतिवादी क्रमांक की प्रदेशी नगर ग्रहण समिति वास्तव में बनारसी लाल गुप्ता सोनसो का टुकड़ा एक्टर एवं सोनसो। वन डिमार्केशन रिपोर्ट इज देयर। वन डिमार्केशन इज देयर बट ऑल द लैंड्स वर नॉट अरे तो आपने उस डिमार्केटेड। डिमार्केशन रिपोर्ट को चैलेंज किया क्या? वी हैव सेड कि दैट And वी, if that be so, you could have submitted if you तो dispute that demarcation report. आई विल फाइल 26/9 एप्लीकेशन क्या के लिए? कि पूरी जमीन की नाप कर दी जाए, तीनों का अलग अलग हो जाएगा तो पोजीशन मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी सर। हम्म। हमारा ये कहना है कि सबका खसरा नंबर अलग अलग है, तो वैलिड सेल डीड whether can be negated by this type of judgment that has not been challenged by anybody। क्या नहीं चैलेंज है? हमारा सेल डीड को तीन अरे तो साल सेल डीड को क्यों चैलेंज करना? नहीं तो हमारी जमीन कहाँ पर है ये तो देखना चाहिए कि पार्टी शुड गेट पोजीशन ऑफ। अरे तो आपने जब सेल डीड लिए जमीन लिया तो आपको अपना जमीन को कब्जा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं तो हम अपनी जमीन में कब्जा कर ये तो लेते तो। एग्जिबिट जो सीमांकन रिपोर्ट है उसमें तो आया है कि आपके कब्जे में नहीं हो। नहीं तो वो पूरा जमीन वो नहीं अरे सीमांकन सर। तो आपने उसको चैलेंज नहीं किया। नहीं, हमारी जमीन का जब सीमांकन तो जब करवाया पेश नहीं। कर दिया तभी आपने उसको कोर्ट डिस्प्यूट नहीं किया। कोर्ट शुड गेट एग्रीड में इन व्यू ऑफ 1975 MPLJ डिवीजन बेंच 705 हम्म। 401। क्या है उसमें साइटेशन? दुर्गा प्रसाद वर्सेस स्टेट वाले केस में इट इज ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू गेट एग्रीड मैप हम्म। वेयर देयर इज डिस्प्यूट ऑफ एंक्रोचमेंट। क्या है बताइए, क्या साइटेशन है? 1975 MPLJ दिखाना भाई, बुलवाना। दुर्गा प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ MP, पेज 801, डिवीजन बेंच के। हम्म। इट इज ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू आस्क एग्रीड मैप, क्योंकि दो तीन जब खसरा है का डिस्प्यूट होता है तो उसको सबको बुला के सेटल फॉर वंस और एवर होना चाहिए। तो वही पूछ रहे हैं जिसमें डिमार्केशन हो गया उसको आप डिस्प्यूट नहीं नहीं कर तो रहे हो तो कैसे डिमार्केशन में डिस्प्यूटेड माना है? हमारी जमीन मार्केट नहीं हुई है, मिस्टर अग्रवाल, आई एम ओनली आस्किंग द तो जजमेंट यू आर रेफरिंग व्हेन देयर एग्रीड इज मैप का डिस्प्यूट। मतलब है कि when सबकी। when the parties raise a dispute to a particular map or the particular proceedings, then the court can go into that to direct for submitting the fresh map or the undisputed map or go for the demarcation. मैं When इसलिए the proceedings which is available
before the court in your presence, you do not challenge that, then how the court will? My submission is that, my lord, I will move application under 26(9), my lord, so that the dispute should be resolved forever in presence of all the parties. जब तक कि दोनों का नाप नहीं होगा और दोनों का चौहद्दी अलग अलग है, कहाँ पर है आपके बयान में ये कि आपने हमारी जमीन नाप नहीं हुआ? फाइंडिंग ऑफ पैरा 25 कि हम स्वामी नहीं है, इट इज अगेंस्ट द रजिस्टर्ड सेल डीड। तो सेल डीड को ही अमान्य कर दिया है ट्रायल कोर्ट। इसमें यह है कि जब तक सेल डीड रद्द नहीं किए जाए हम्म कॉम्पिटेंट कोर्ट से, हम्म सेल डीड को मान्य करना चाहिए। यहाँ सेल डीड को मान्य नहीं किए दोनों कोर्ट में, जबकि रजिस्टर्ड सेल डीड। और इन्हें इस जजमेंट में कहता है कि जब तक वो कॉम्पिटेंट कोर्ट से रद्द ना हो जाए, तो ये परवर्स फाइंडिंग है पूरी। और हम कब्जे में है तो हमारे कब्जे डिस्टर्ब मत किया जाए, ये हमने दावा लाया है। तो कब्जा को तो नहीं पाया ना आपका? नहीं तो वो गलत है फाइंडिंग, हमारा ये कहना है, तो क्योंकि कॉन्करेंट फाइंडिंग है से, बेस्ड ऑन द नहीं डिमार्केशन। सेल डीड को ही नहीं माना। अरे, you sale deed is a different thing, mister. You said that your possession is there. जी Court has not found your possession based on the demarcation report. जी। What else evidence can be the for the possession can be considered? तो हमने जो है वो सेल डीड जो खरीदा है उसी को उन्होंने मानने सेल की डीड के बारे में कहाँ कह दिया कि अमान्य कर दिया? कौन से पैराग्राफ में कह दिया? दिया। ये पारे 15 देखेंगे सर। वो तो इशू नहीं बना है। नहीं, इशू दो ही तो बने हैं। ट्रायल कोर्ट ने जो दो इशू बनाए हैं वो मैं पढ़ देता हूँ सर। उसमें सोसाइटी का नाम नहीं दिखता है, इसलिए सेल डीड नहीं मानता बोले प्रमाणित। कहाँ पर है? वादी वासगत भूखंड सोच खसरा नंबर का लगभग वर्ग फुट का भूमि का स्वामी है, प्रमाणित नहीं। हाँ, सेल डीड को प्रमाणित नहीं बोलते हैं, तो इनकी फॉर हर साइनिंग सेल डीड भूखंड प्रमाणित क्रमांक कैसे? 88 खसरा नंबर 700। व्हाट एल्स हैज टू बी प्रूव्ड? रजिस्टर्ड सेल डीड हमने प्रूव किया है, ऋण पुस्तिका बताया है, खसरा 5 साल लगाया है। तो हमारे सेल डीड को ही किसी ने चैलेंज नहीं किया और इन्होंने हमारे दावा हमारे धारक सेल डीड को रद्द कर दिया। नहीं, साथ ही मुख्तारनामा धारक प्रधान से संबंध साक्ष्य नहीं दे सकता जिसका प्रधान को व्यक्तिगत ज्ञान हो सकता है। तो हमारी क्या बात मानेंगे? इसके वो लिए तो हम जो बोल प्रधान रहे हैं को उसको भी नहीं मानेंगे ना, देंगे। जब हम सेल डीड प्रूव नहीं किया बोल रहे हैं। ये पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के बयान को नहीं माना ना? जी, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के बयान को नहीं माना है। और आप अटॉर्नी होल्डर का बयान नहीं साहब, जो डॉक्यूमेंट है उसको ही नहीं माना। अरे पहले फाइंडिंग क्या है उसको तो पढ़िए, क्यों नहीं मान रहे हैं? प्रूफ कोई भी डॉक्यूमेंट भले रजिस्टर्ड सेल डीड है उसको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। क्या एविडेंस लेके आए आप? दीपक जायसवाल was appeared as witness. His बीपी सक्सेना। her husband. बीपी सक्सेना हर हस्बैंड, she did not appear as witness. तो What is विटनेस the law in this regard with जी, respect to power of attorney holder? नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का जो बयान है उसको नहीं मानने का रजिस्टर्ड सेल डीड के लिए क्या एविडेंस, क्या है लॉ उसका? क्या कितना बयान को मानेंगे कितने को नहीं मानेंगे? जो रजिस्टर्ड सेल डीड है उसको नहीं मानेंगे सब, उसको नहीं माना है उतने ग्राउंड पे कि वो नहीं प्रोड्यूस हुई। There is a finding recorded by the Learned Trial Court based on the evidence that Priyadarshini Granirman Samiti has got the layout of excess land than which he has purchased, which the society has purchased from Banarsi Lal. And there is a proceeding of the Tahsildar, and the order is also marked as exhibit, that the land is directed to be returned to Banarsi Lal Gupta, the excess land. Then what? The actual sale deed is executed in favor of Priyadarshini Society. That order is not challenged by the society. प्रियदर्शनी सोसाइटी जो था एक पक्षी है So, पूरे केस में। so whatever is there, that is there. नहीं, मेरे कहना सर, उनका जवाब दावा क्या है
उनका डिफेंस क्या है, उस पे इशू क्या है? देर इज नो इशू एक्सेप्ट दैट टू इशूज ओनली। दो इशू ही बने हैं। अरे तो एक्स पार्टी है, क्या जवाब दावा है, क्या फाइल, क्या जवाब दावा उन्होंने? कुछ नहीं किया। तो फिर तो यही तो मेरे वेदर द कहना है। कोर्ट विल कॉल इफ दे डू नॉट वांट टू अपीयर? नहीं, इसीलिए क्या कहा है साहब कि ये जो फाइंडिंग इशू नंबर मिस्टर 1 है काउंसिल, का, व्हाट इज द एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड? फर्स्ट कम टू दैट एविडेंस, देन यू मेक योर एविडेंस क्या सबमिशन. अवेलेबल है साहब कि मैंने अपना सैलरी प्रूफ किया है? The sale deed has been stated, come to the conclusion that that sale deed is of the excess land which has been recorded, of which the layout has been approved by the society illegally. उन्होंने 2 एकड़ खरीदा और 4 एकड़ का, 2 एकड़ खरीदा, 4 एकड़ का लेआउट अप्रूव करा लिया, और उस अप्रूव्ड लेआउट जो एक्सेस लैंड का वो सेल कर दिया. नहीं, ऐसा क्यों दैट इज कोई द क्या? दैट इज द एविडेंस एंड डिस्कशन ऑफ द लैंड ट्रायल कोर्ट. साहब, उसका इशू भी बना है क्या? तो उसी में तो, उसी इशू में ही तो वो आया है ना डिस्कशन. नहीं, ये तो हमारा सेल डीड को रिजेक्ट करते हुए पूरा सूट भी रिजेक्ट कर दिया। तो वेदर दैट वाज जस्टिफाइड, वेदर बियॉन्ड इशू फाइंडिंग हैज बीन गिवन बाय द कोर्ट बिलो। तो जो लैंड एक्सेस रिटर्न करा दी गई है वो तो उसमें मार्क नहीं, है ना, हमारी सेल डीड ऑर्डर तो में. तभी चली 3 साल के अंदर। वही तो मैं बता रहा हूँ साहब, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। What is the evidentiary value of the sale deed when you are not owner of the said land? Whether you can have a right to sell the land? बट इट वाज नेवर चैलेंज बाय एनीबॉडी। अरे एनी you पर्सन हैज court टू। is considering your right and title based on your, it is your suit. नहीं, माय सूट इज देयर, बट So माय, whether if the seller is not having the right or title to sold that land, नहीं, बट what right you will get? nobody came forward that there is no Yes, title and oath. On the contrary, registered sale it has been discarded yes. without any evidence that in view of this judgment, Not discarded, 2000 Mr. Counsel. Came that the पढ़िए ना, आप उसको पढ़ते नहीं, आप सिर्फ उसमें डिस्कार्डेड में आ गए. व्हाट इज द फाइंडिंग, हाउ द फाइंडिंग इज एरोनियस? फाइंडिंग एरोनियस इसलिए सबकी पैर तो नंबर। पढ़िए क्यों उस कंक्लूजन पे क्यों पहुंची कोर्ट? तो लिखा है सब, ये पैरा 28 आई एम रीडिंग। पैरा 28, 26 26 ऑफ. ट्रायल कोर्ट जजमेंट विवाद का प्रश्न क्रमांक 2 का कारण निष्कर्ष। अरे प्रश्न क्रमांक 1 की बात कर रहे हैं ना अभी तो. अच्छा, एक की बात, तो एक की बात में मैं कह रहा हूँ सर। अभी तो एक में डिस्कस किया ना आपका जी जी। सेल तो डीड के एक बारे में. कि इस बात को प्रमाणित करने के बाद वादी पर है, सीता जायसवाल ने स्वयं को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि वादी ने दिनांक 27/3/19 को द्वारा मुख्तार निष्पादित करते हुए अपने पति दीपक जायसवाल को इस प्रकरण में शपथ पूर्वक कथन करने का, साक्षात्कार करने का अधिकृत किया। इसके पश्चात वादी की ओर से दीपक जायसवाल का साक्ष्य अंकित किया गया है। कौन सा केस कर रहे हैं सर? दीपक जायसवाल, हम्म. दीपक जायसवाल वाला ही देख रहे हैं ना? सावित्री देवी का है ना, सावित्री। पहला केस तो वही है सावित्री देवी मैं का. सावित्री देख पढ़ लेता पढ़िए पैरा 16 से, उसमें ट्रायल कोर्ट का जजमेंट. हूँ। 16 से पढ़। पहला 16, 15, 16 में आ जाइए. हाँ, 16 में पढ़। इस प्रकरण में वादी का यह कहना है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के द्वारा उसके स्वामित्व की आधिपत्य की जमीन भूमि दखल दिए जा रहा है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 का मुख्य कहना है कि वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 3 से वह भूमि खरीदी है तो वास्तव में बनारसी लाल गुप्ता की बचत भूमि थी, और गलत ढंग से सिर्फ राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्रमांक 3 प्रियदर्शनी गणना समिति के मर्यादित खाते में दर्ज हो गई थी, किंतु वास्तव में उस भूमि का विक्रय नहीं हुआ था। इस प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर भूमि का सीमांकन कराया गया था। सीमांकन करने वाले राजस्व निरीक्षक साक्षी समन सिंह ठाकुर वादी साक्षी क्रमांक 2 ने 13/7/15 को सीमांकन रिपोर्ट प्रदर्श P1 को प्रमाणित कराया
और ये बताया कि न्यायालय के आदेश पर उसने वाद भूमि का सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन C1 टीका तैयार किया था, जिसके ऐसे विभाग पर हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में समन सिंह ठाकुर वासा 2 ने बताया कि मौके पर वादी की भूमि नहीं पाई गई। यद्यपि वादी द्वारा प्रतिपरीक्षण किए जाने के दौरान इस साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने न्यायालय के आदेशानुसार वादी की भूमि को चिन्हांकन कर नहीं बताई है, यानी हमारा लैंड ही डिमार्केट नहीं किया। और संपूर्ण प्रतिवेदन बनारसी लाल गुप्ता की जमीन के बारे में प्रस्तुत किया है। इसी साक्षी ने प्राधिकरण क्रमांक 1 और 2 के द्वारा प्रतिवेदन के दौरान सुझाव को स्वीकार किया कि उसने न्यायालय के आदेशानुसार वाद भूमि का सीमांकन वादी एवं प्रतिवादी को सूचना देकर किया था। वादी साक्षी समन सिंह ठाकुर वादी साक्षी नंबर 2 न्यायालय के आदेश पर तैयार सीमांकन रिपोर्ट C1 में इस प्रकरण में संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों के समर्थन के साथ उल्लेख किया है। सीमांकन प्रोसेस C1 कंडिका 8 और 9 में बताया गया कि प्रियदर्शनी गृह निर्माण समिति ने बनारसी लाल गुप्ता से दिनांक 3/10/88 एवं 6/5/88 को पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से खसरा नंबर 539/1 टुकड़ा इतना, खसरा नंबर 539/1 टुकड़ा इतना कुल 1.711 हेक्टेयर भूमि क्रय किया था, किंतु समिति से लेआउट स्वीकृत दिनांक 28/4/88 छायाप्रति के अनुसार कुल क्षेत्रफल 9.88 या 4 हेक्टेयर है। इस संबंध में सीमांकन प्रतिवेदन C1 के साथ बनारसी लाल गुप्ता द्वारा प्रियदर्शन सहकारी समिति के पक्ष में निष्पादित दोनों विक्रय पत्रों की प्रतिलिपि बनारसी लाल गुप्ता एवं समिति के बीच हुए करारनामे की प्रति समिति के लेआउट प्रतिलिपि संलग्न है, जिससे सीमांकन प्रतिवेदन C1 के तथ्यों का समर्थन होता है। वादी स्वयं वादी की ओर से इस समिति के लेआउट C7 प्रस्तुत कर प्रमाणित कराया गया है। सीमांकन प्रतिवेदन C1 की कंडिका 9 में बताया गया है। प्रतिवादी प्रियदर्शनी गृह निर्माण समिति मर्यादित के द्वारा बनारसी लाल गुप्ता ने खसरा नंबर 539/1 टुकड़ा 0.660 हेक्टेयर भूमि मेसर्स उत्कल का हाइड्रोकार्बन को बिक्री की। सीमांकन के दौरान मेसर्स उत्कल हाइड्रोकार्बन द्वारा तहसीलदार दुर्ग के राजस्व प्रकरण क्रमांक इतने इतने 7194 प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक गृह निर्माण समिति के नाम पर मूल विक्रेता बनारसी लाल गुप्ता द्वारा विकृत भूमि से अधिक दर्ज हो जाने से प्रतिवादी प्रियदर्शनी गृह निर्माण समिति मर्यादित के खाते में 0.85 हेक्टेयर 2.20 हेक्टेयर भूमि को काट कर बनारसी लाल गुप्ता के खाते में शामिल करने का आदेश दिया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 इस आदेश की प्रतिलिपि D4 प्रस्तुत है। यही आदेश 17/94 को है। इसके पश्चात राजस्व अभिलेख में संशोधन किया है, जिसके प्रतिलिपि C1 के साथ संलग्न है। इस प्रकार प्रकरण में मौखिक दस्तावेजों से साक्ष्यों से यह भली भांति स्थापित होता है कि प्रियदर्शनी गृह निर्माण समिति के खाते में वास्तव में प्रतिवादी खरीदी गई भूमि से अधिक भूमि दर्ज हुई थी। समिति से अधिक भूमि लेआउट स्वीकार कराकर उसी लेआउट के अनुसार भूमि विक्रय किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि समिति के द्वारा लेआउट क्षेत्रफल समिति वास्तव में खरीदी गई भूमि से अधिक है। ऐसी स्थिति में समिति के द्वारा ऐसी भूमि विक्रय कर दी जो राजस्व अभिलेख में स्वीकृत लेआउट के अनुसार समिति के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि थी, किंतु वास्तव में अभिलेख में दर्ज नहीं थी। वादी ने वाद भूमि प्रतिवादी क्रमांक 3 प्रियदर्शनी गृह निर्माण समिति से दिनांक 26/3/90 को क्रय की है। प्रियदर्शनी गृह निर्माण समिति ने बनारसी लाल गुप्ता से दिनांक 3/10/88 6/10/88 को पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से खसरा क्रमांक 539/1 टुकड़ा 0.862 हेक्टेयर खसरा क्रमांक 539/1 टुकड़ा
0.849 हेक्टेयर। इस प्रकार कुल 1.711 हेक्टेयर भूमि क्रय की थी, लेकिन समिति के नाम पर अधिक भूमि दर्ज हो गई थी। बनारसी लाल गुप्ता के आवेदन पर तहसीलदार दुर्ग द्वारा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी परिदर्शन ग्रहण समिति मर्यादित के नाम पर दर्ज अतिरिक्त भूमि को काट कर बनारसी लाल गुप्ता के नाम पर जोड़े जाने का आदेश 1794 को हुआ था। बाद में मेसर उत्तराखंड उत्कल हाइड्रोकार्बन ने बनारसी लाल गुप्ता से दिनांक 9/11/7/11/94 भूमि के लिए क्रय की है। वादी एवं प्रतिवादी के कथनों में उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट दर्शित होता है वादी और प्रतिवादी एक ही भूमि के स्वामित्व एवं आधिपत्य का दावा पेश किया जा रहा है, जो कि फाइंडिंग परवर्स है सर। जिस भूमि का अपना होना बात बता रही है, प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के अनुसार वह भूमि बनारसी लाल गुप्ता से क्रय की है, उसके स्वामित्व की भूमि का हिस्सा है। ये सेम भूमि को क्लेम कर रहे हैं, ये गलत फाइंडिंग है। सिविल विधि का यह सिद्धांत है कि वादी को अपना वाद स्वयं प्रमाणित करना होता है। वादी के लिखित अंतिम तर्क में प्रतिवादी पक्ष के कमजोरियों को प्रकट करने का प्रयास किया गया है, किंतु वादी मात्र प्रतिवादी पक्ष की कमजोरियों का लाभ उठाकर प्रकरण को स्थापित नहीं कर सकता। प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं छायांकन रिपोर्ट से प्रस्तुत है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 की बचत भूमि क्रय किया है। वादी की ओर से प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के द्वारा कुरुद स्थित पुराना खसरा नंबर 540/2 का टुकड़ा, नया खसरा नंबर 1550/1 का टुकड़ा प्रमाणीकरण करने के बाद 1550/42 हुआ है, जिसका रकबा 0.66 हेक्टेयर अर्थात 1.66 भूमि को क्रय किए जाने के तथ्य खंडन नहीं होना पाया गया। कौन कौन सा खसरा नंबर खरीदा है प्रियदर्शनी नगर ने? ये मैं बताता हूँ सर। कौन सा डॉक्यूमेंट है वो? हाँ, प्रदर्श की हमने जो आपने अपना नहीं, प्रियदर्शनी नगर ने कौन कौन सा खसरा खरीदा बनारसी लाल से? हमने जो अपना सेल डीड प्रूव किया सर। आई एम आस्किंग समथिंग एल्स. The from the material available, the documents available, and the order of the Tehsildar, it is coming that some excess land has been recorded in the name of Pridarshi Nagar, which was subsequently corrected by the order of the Tehsildar. And the layout is also of the excess land than what the Pridarshini society has purchased. Whether the person who has purchased an 1 acre land can make the layout of 2 acres of land? No. मेरा प्रदर्श P2 देखेंगे सर, मेरा प्रदर्श P2 देखेंगे। प्रियदर्शनी का तो मैं खरीदार बता ही नहीं रहा हूँ, मेरा पर्चे अरे आपने प्रियदर्शनी से खरीदा है मिस्टर अग्रवाल, दैट आई हैव अंडरस्टूड एंड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स whether the Priyadarshini was having the ownership right of that property or not. You have to prove that the Priyadarshini Nagar is owner of this said land and you have purchased from him, the society. That is the consideration of the courts, that the Priyadarshini society was not the owner of that land which is sold by the society to you by registered sale deed. C1 का जो प्रतिवेदन है उसमें मेरा तो जगह का नापे नहीं किया सर, जैसा मैंने अरे वो खसरा नंबर ही तो पूछ रहे हैं आपसे कि खसरा नंबर का ओनर था कि नहीं। अगर आपने खसरा नंबर आप बेच रहे हो तो आप ओनर है कि नहीं, ये तो खरीदने वाले को सिद्ध करना पड़ेगा ना, कहीं डिस्प्यूट होगा तो। मैंने किससे खरीदा ये बता रहा हूँ सर। आपने प्रियदर्शनी से सोसाइटी से खरीदा है? नहीं, लीला जैन से खरीदा। कहाँ है वो देखें सब, इसीलिए सेल डीड को देख लीजिए बोल रहा हूँ। देख लीजिए कौन सा है। ये है, मैं पढ़ के बता रही थी। बीपी सेक्शन पैरा 15 आई एम रीडिंग में। और जो जो तहसीलदार एग्जिबिट पी आगे बता रहे हैं सब। एग्जिबिट P3C है। आपने फिर सोसाइटी से खरीदा है, आप बोल रहे हैं लीला जैन से खरीदा है। नहीं, ये जो है, पढ़िए हाँ, एग्जिबिट P3C। ये कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है क्या, बताइए।
सावित्री देवी ने प्रियदर्शनी, हाँ, नहीं प्रियदर्शनी खरीदे साहब। मेरा ये फिर कहना है, जो प्रियदर्शनी वाला ऑर्डर हुआ बोल रहे हैं, उसमें हमको सुनवाई का तो मौका दिए नहीं गए। क्या तो क्या you can challenge in सब different proceedings how it can be considered in the civil suit when you file the suit. नहीं तो मेरा सैलरी तो रद्द ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये जो मैं जजमेंट दिया। The other judgment, अगर आपका ओनरशिप राइट नहीं, आप किसी की जमीन बेच दोगे तो उसकी क्या क्या वैल्यू होगी? कोर्ट हैज टू कंसिडर दैट. नहीं, ऑन द डेट ऑफ परचेज दैट लैंड वाज ऑफ मी। Therefore you have to prove by producing the sale deed of प्रियदर्शनी नगर that प्रियदर्शनी नगर ने जमीन खरीदा था और उसको बेचा है. You have not proved that. तो प्रियदर्शनी You are को, the plaintiff. प्रियदर्शनी को तो हमने पार्टी बनाया साहब, यही Yes. हमने कहा। अब वो नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या किया जा सकता है? That's all.